बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने एक बार फिर जेडीयू को तगड़ा झटका दिया है। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू अब दूसरे राज्यों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में दावेदारी की तैयारी कर ली। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी। चुनाव से ठीक पहले ही पार्टी को झटका लगा। जेडीयू के अब तक अकेले घोषित उम्मीदवार कितोहो एस रोतुका ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में ज्वाइन कर लिया। जेडीयू ने कितोहो एस रोतुका को नागालैंड के घासपानी 2 विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। रोतुका सुबह जेडीयू में थे और शाम होते होते एलजेपीआर में शामिल हो गए। रोतुका के साथ बड़ी संख्या में वहां के स्थानीय नेता जेडीयू छोड़कर एलजेपीआर में शामिल हुए। रोतुका ने पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि जेडीयू के महासचिव इसु मोंगा पोंगेन ने गुरुवार को प्रदेश के पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई थी। यह आपात बैठक थी जिसमें रोतुका के पार्टी छोड़ने और उनके इस्तीफे पर फैसला हुआ। इस दौरान उन्होंने नागालैंड जेडीयू अध्यक्ष लोथा के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें जेडीयू अध्यक्ष लोथा पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जेडीयू कैंडिडेट कितोहो एस रोतुका को पार्टी ने घासपानी 2 निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था। इसी बीच उन्होंने पार्टी छोड़ दी। रोतुका के साथ कई और पार्टी नेताओं ने ये कदम उठाया। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान का जब बयान आया तो उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जेडीयू ने कितोहो एस रोतुका को निष्कासित कर दिया है। उनके उठाए गए कदम की निंदा भी की गई। नागालैंड जेडीयू के महासचिव रहे रोतुका ने शुक्रवार सुबह मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जेडीयू छोड़ने का उनका फैसला बेहद दुखद है। हालांकि प्रदेश जेडीयू में राजनीतिक परिस्थितियों और स्थिति ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया। दरअसल लोजपा और जेडीयू की राजनीतिक लड़ाई अब तक बिहार के अंदर चल रही थी, लेकिन अब इनके बीच की लड़ाई राज्य से बाहर भी देखने को मिलेगी। इसकी पूरी कहानी लिखी जा चुकी है। लड़ाई की जगह देश के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल नागालैंड है। यहाँ 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलावा बिहार के 3 प्रमुख राजनीतिक दल भी चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिसमें लोजपा यानी रामविलास, जदयू और आरजेडी शामिल हैं। नागालैंड में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की है। ये स्ट्रैटेजी वैसी ही है जैसे बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को करारा नुकसान पहुंचाया था। चिराग पासवान की पार्टी ने तय किया है कि नागालैंड में वो अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से वो गठबंधन नहीं करेगी, मगर सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेडीयू और आरजेडी को रोकने के लिए चिराग पासवान ने भाजपा के साथ मिलकर अंदरूनी चाल चल ली है और इसी बात का मीडिया रिपोर्ट हवाला दे रहा है। 40 सीटों पर ही लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी के 20 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार होंगे। मतलब साफ है कि आधिकारिक तौर पर दोनों पार्टियों के बीच कोई गठबंधन नहीं, लेकिन जदयू को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी बन गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।